नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे मैकेनिकल वॉरियर्स। मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा, इंजीनियर सर, आप पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएचईएल सुपरवाइजरी ट्रेनिंग 2025 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बात करूंगा तो, और कैसे इसकी तैयारी अच्छे से करके एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, आपकी प्रिपरेशंस में मील का पत्थर है। आज मैं इस वीडियो में ऐसी एक टेक्निक बताऊंगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। शायद इस टेक्निक पे आपने काम किया तो आपका प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, वीडियो शुरू करूं उसके पहले इंजीनियर अड्डा परिवार की तरफ से एसएससी जेईई 2024 में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जिन्होंने हमारे साथ पेड बैचेस में यूट्यूब पे तमाम तरह के माध्यम से जुड़े रहें और उन्होंने अपने संघर्ष की स्टोरी हम लोगों के साथ शेयर करना है, करेंगे। और कुछ का मैं आप लोगों को यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखा सकता हूँ। इनमें से आप भी 2025 में बनना चाहते हैं तो बीएचईएल जैसे एग्जामिनेशंस के लिए टारगेट करिए और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। चलिए वीडियो की बात करते हैं। बीएचईएल का मैं आपको बात करूं, सबसे पहले समझो एग्जाम का पैटर्न क्या है। ये आपको 150 क्वेश्चन आना है, तो सबसे पहला जो गोल आपका होना चाहिए यार, 150 में से कितने नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन होगा। पहले आपको गोल डिसाइड करो। अच्छा, ये आपका गोल है भाई, ठीक है। तो गोल डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस मानना पड़ेगा भाई, प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी गई। तो आउट ऑफ 150 जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है भाई 82 के आसपास है। तो इस बार का गोल आपको 95 करना है। आउट ऑफ 150 आपको 95 प्लस का टारगेट देना है। अब ये कैसे 95 प्लस का, देखो जब हमें टारगेट पता होगा तो हमें नेक्स्ट जो पहला हमारा होता है, पहला स्टेप है कि भाई गोल है कि हमें इतने मार्क्स लाना है। अगर आपको पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर जैसा आता है। बाकी कभी कभी क्या होता है कि पेपर का टफ हो जाता है, हालांकि टफ नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। बीएचईएल के एग्जामिनेशन में देखा गया, प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न देखा गया, 75% सुपरवाइजरी ट्रेनिंग में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं, मात्र 20 से 25% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, वो भी बहुत बेसिक बेसिक। अब देखो ये आपके सब्जेक्ट हैं। स्टेप 2 आपको देखो आइडेंटिफाई करना है कि आपको अपने सब्जेक्ट के नाम लिस्ट आउट करना है, किसके वेटेज अच्छा खासा है। तो मैं आपको बस इतनी ही बात बताऊंगा, ऊपर के जितने आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं जिसके वेटेज 4 या 4 के ऊपर है, फर्स्ट यही कोशिश करिए कि इन सब्जेक्टों को पढ़िए जो 12 सब्जेक्ट है। 12 सब्जेक्ट को अगर आप पहले तैयार कर लेते हैं, मुझे लगता है कि आप अपने पूरे टेक्निकल का 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बहुत बड़ी बात होती है। तो अब सवाल देखो, कटअप मैंने आपको बता दिया। प्रिपरेशंस में सबसे ज्यादा काम जो आता है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको पता चल गया यार कि ये देखो सिलेबस है, देखो ध्यान से, ये आपको सब्जेक्ट है। सबसे पहले कोशिश ये करो इन सब का एकदम रूट लेवल पे, मैं आपको बताता हूँ रूट लेवल पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसके सबसे पहले आप क्या करो, कॉन्सेप्ट तैयार करो, कॉन्सेप्ट को तैयार करो। और आपके पास सफिशियंट टाइम है, इतनी अच्छी खासी वैकेंसीज है। और कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। खुद का कहीं से भी पढ़ लो, एक डिटेल नोट्स बनाओ, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स और डिटेल नोट्स में क्या होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में आपको की पॉइंट्स और फार्मूला सिर्फ होना चाहिए। और अपनी पूरी पढ़ाई का 30% टाइम, 35% अपने कंसेप्ट पे दो। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ऊपर की। शुरुआत एकदम ऊपर से करो, क्योंकि मैंने इस तरीके से इस ऑर्डर में अरेंज किया है कि पहले आप हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट को टाइम दो आपको। अगर आपको लगता है कि नहीं आप रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक छोड़ सकते हैं, तो 5-6 नंबर अगर छोड़ भी दोगे ना तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सब्जेक्ट से अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो आप पूरा का पूरा मार ले जाओगे बाजी। बट आपको लगता है कि नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत सारे डिप्लोमा के बच्चों को लगेगा, तो अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हो, राइट। अब कॉन्सेप्ट कहां से करें, ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्सेप्ट के लिए देखिए, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग, कहीं से भी एक मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम दे दो, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी तरह से इसको मिस करें, हाथ से जाने दो। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात की प्रैक्टिस आ जाती है। क्योंकि देखो ये ऐसा तो नहीं कि बीएचईएल की, जब क्योंकि प्रैक्टिस के लोग बोलते हैं कि पीवाईक्यू करो, भाई पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इसमें नहीं मिलेंगे आपको, पीवाईक्यू इसका बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बस इतना ही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे पीवाईक्यू जो मैं आपको शाम को 5 बजे करा रहा हूं, शाम को 5 बजे, साथ में आपको मैं बता दूं एसएससी जेई के पीवाईक्यू, एसएससी जेई के पीवाईक्यू कर दो साथ में। अगर आपको थोड़ा सा लगे तो
एक दो किताब ऐसी भी आती हैं जिनमें पीएसयूज स्पेशल होते हैं, और एक यूट्यूब के सेशंस आप लोग ट्राई करो मेरे साथ डेली 5 PM पे। आपको मैं भरोसा देना चाहता हूं कि इतना करने से आपको बिफोर एग्जामिनेशन करीब 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो मैं ही करा दूंगा। 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और क्योंकि डेली हमारा टारगेट होता है 30 क्वेश्चंस कराने का, देखो, और एक क्वेश्चंस के साथ मल्टीपल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर देते हैं। और प्रैक्टिस जब भी करो, मैं आपको बताऊं, जैसे कि ना, ईमानदारी से जस्ट लाइक एन एग्जाम करो, जस्ट लाइक एन एग्जाम। जैसे आप कोशिश ये करो प्रैक्टिस का तरीका कि पहले तो जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट होता जा रहा है, हैंड टू हैंड उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलो। लेकिन एक जो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिगिनर के लिए, जस्ट लाइक एन एग्जाम। जैसे आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया ना, सब्जेक्ट के 3-4 मॉक दे दो, 3-4 मॉक दो, मॉक एकदम एग्जाम वाला एनवायरनमेंट, जिससे आप चेक करो कि उस सब्जेक्ट की स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट कितनी अंडरस्टैंडिंग है। कहीं कुछ कमी रह गई उस सब्जेक्ट की पढ़ने में, तो फिर से उसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। अनटिल एंड अनलेस उसको फिनिश तब तक न करना जब तक मॉक में आपको 80% 85% स्कोर ना हो रहा। फिर उसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट की बात प्रैक्टिस हो जाए, तो एक जो सबसे ज्यादा जो मिस करते हैं रेगुलरली हम सब लोग, रिविजन्स। अगर अपने पढ़ाई को इन तीनों पे इक्वली डिवाइड कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन, मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं रोक पाएगा आपका सिलेक्शन, कोई नहीं रोक पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। रिवीजन हमेशा फ्रीक्वेंट करो, साइक्लिक करो, दिन में एक बार, वीक में एक दिन, मंथ में 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन। और जब आपका पूरा जैसे कि टारगेटेड एग्जाम है कि भाई 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एग्जाम होगा, तो आप 5 से 6 दिन, 10 दिन पहले, जैसा आपका कन्वीनियंट हो, फ्री हो जाओ इंटायर सिलेबस को करके। और मुझे लगता है कि बीएचएल से जैसे एग्जामिनेशंस को 3 से 4 महीने में क्रैक किया जा सकता है, 3 महीने की मैक्स टू मैक्स पढ़ाई में क्रैक किया जा सकता है। आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। करो जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आपको एक मेथड मिल गया, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन। जब आप इस तरीके से फ्रीक्वेंट रिवीजन करोगे तो चीजें, देखो, हम कितना पढ़ लेते हैं ये मायने रखता है, हम कितना एग्जामिनेशन में लेकर के जाते हैं ये मायने रखता है। तो आपको जब पता चल गया कि भाई देखो, ये आपको टारगेट है, ये आपका यहां से आना है, ये सारे सब्जेक्टों से आना है, इन सब्जेक्टों के कहां कहां से आएगा भाई, इसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए बैच प्लान कर दिए हैं। कल से बैच आपका शुरू होगा, एकदम बिगिनर बैच होगा। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा, बीएचईएल का बैच आपका कल से शुरू हो रहा है, 7 तारीख से। आप सब लोग, मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल का बैच, इलेक्ट्रिकल के लोग इलेक्ट्रिकल का बैच ज्वाइन करो। एकदम आपको पूरा का पूरा 150 मार्क्स की गारंटी है कि आप नहीं करोगे तैयारी, और करोगे तो बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। कम से कम 120 प्लस आपको स्कोर कराने की गारंटी देते हैं, बशर्ते हमारे साथ जितना हम मेहनत करें उतना आप भी मेहनत करो। थोड़ा प्रयास आप, थोड़ा प्रयास हम करेंगे, और हम सब लोग एक सही दिशा में अपनी प्रिपरेशंस को लेकर के जाएंगे। तो बेटा, प्रिपरेशंस करना है तो एक नंबर दिया जा रहा, उस नंबर पे फोन करो, कल से बैच स्टार्ट हो रहा, उसकी तैयारी शुरू कर दो भाई, ठीक है। थैंक यू। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस टेक्निक से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बताइएगा, ये टेक्निक आपको कैसी लगी पढ़ने का। #CPR, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये कूपन कोड यूज करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।